नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खुद को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताने वाले भाजपा निष्कासित जयप्रकाश यादव के विरुद्ध एसपी से शिकायत। जिलाध्यक्ष ने कहा, जेपी यादव और जालंधर संतोष सिंह दोनों भाजपा में नहीं है। दुर्ग जिले के भिलाई भाजपा में इन दोनों अंदरूनी राजनीति कुछ ज्यादा ही गर्म नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान वैशाली नगर से पार्टी के ही अधिकृत प्रत्याशी राकेश सेन के खिलाफ जयप्रकाश यादव ने निर्दलीय खड़े होकर चुनौती दी थी। इस तरह बागी होने की वजह से इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद भी सोशल मीडिया व अन्य मंचों और अवसरों पर वे खुद को भाजपा का सक्रिय सदस्य बताते रहे। ऐसी सभी बातों को लेकर उनके खिलाफ भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवागन के द्वारा एसपी दुर्ग से लिखित शिकायत की गई। वहीं निर्दलीय निगम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हुए एक अन्य पार्षद जालंधर सिंह को पार्टी से निष्कासित नहीं किए जाने पर मामला गर्मा गया। मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों पार्टी में नहीं है। देखो, उस दिन पहले आप ही लोगों के द्वारा मुझे जो है पूछा गया कि एक ऐसा जो है फेसबुक और इसमें जो है एक चल रहा है कि जयप्रकाश यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं बहुत सारे फेसबुक में, और इसमें जो है उनका नाम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया को भी बताया जा रहा है और कई कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैंने जो है पहले जो है बता दूं आपको कि जयप्रकाश यादव हमारे पूर्व में जिला के मंत्री रहे और विधानसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई राकेश सेन के खिलाफ में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसी समय तत्काल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है। किंतु अभी वो जब अपने नाम के साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का लिख रहा है, वो अनैतिक है, अवैध है। इस तरह से कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी का नामों का और पदों का दुरुपयोग करता है और उस पद का नाम लेकर के कहीं न कहीं अपना विषय को रखता है, तो वो जो है सरासर गलत है। इसकी जानकारी मैंने प्रदेश नेतृत्व को अपना दिया। उन्हीं के निर्देश पे, आदेश पे मैंने जो है एसपी साहब को एक आज ज्ञापन देके आया हूं। कैसे कोई भी व्यक्ति पार्टी का पद का उपयोग करके अपने आप को प्रस्तुत करता है, अनैतिक कार्य करता है, उनकी जांच की जाए और अगर गलत पाई जाती तो कानूनी कार्रवाई भी की जाए। निष्कासन के बाद कोई भी सदस्य या पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किन चीजों का उल्लेख कर सकता है या नहीं कर सकता? निष्कासन के बाद तो उनको पार्टी जो है स्वयं उनको सदस्यता समाप्त कर दी जाती, चाहे वो कोई भी पद में रहा हो। निष्कासन पूरे समय 6 साल के लिए रहता है। 6 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदों का उल्लेख नहीं कर सकते। कहा जाए तो राज्य की जो भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी है, और अगर जिले की कमान की बात करें तो मुख्यमंत्री सीएम साय के साथ फेसबुक वॉल में उनकी तस्वीरें और कमल का निशान भी उनके प्रोफाइल में मौजूद है। तो जिला को ही क्यों आगे बढ़कर कार्रवाई के लिए आना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की विषय है, ये प्रदेश की विषय नहीं है। हमारे प्रदेश में 33 जिला और भिलाई जिला के विषय है, तो भिलाई जिला अध्यक्ष इस सब पार्टी की जितनी भी गतिविधियां होती है, कार्य होती है, उसमें वो जवाबदार रहता है। एक और प्रकरण आया पार्षद जालंधर सिंह को लेकर, वो भी निर्दलीय, उन्होंने चुनाव जीता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, 420 जमीन खरीद फरोख्त दस्तावेज जालसाजी में वो अंदर भी हुए हाईकोर्ट के, हालांकि उससे जमानत मिल गई उन्हें, लेकिन अभी फिलहाल भाजपा में उनकी क्या स्थिति है? क्योंकि बैठकों में भी शामिल होते हैं, आते जाते हैं। आप सब जानते हैं कि जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, अधिकृत प्रत्याशी वो नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के द्वारा ही उसको जोन अध्यक्ष बनाया गया था। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, कैसे हमारे जो है जन लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेते हैं, पार्टी में शामिल होते हैं, समर्पित लोग उसमें गमछा पहना करके, विधिवत उसको नहीं बोलते हैं, गमछा पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी का एक प्रक्रिया है सदस्य बनने का। 5 रुपए का सदस्यता हम ऑफलाइन में लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमारा टोल फ्री नंबर आता है, उसमें हम जो है ऑनलाइन करते हैं, तो पार्टी उसमें जानकारी आती है। तो वो किसी भी प्रकार की अभी पार्टी के पास में उनके लिए कोई भी मेंबरशिप है, ऐसा अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके पद का दुरुपयोग करता है और गलत काम करता है, अनैतिक काम करता है, तो शासन प्रशासन अगर उसमें कार्रवाई करती तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्थन उसको प्राप्त नहीं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलती है, अनुशासन सर्वप्रिय है, सबसे प्रथम अनुशासन देखा जाता है। अपेक्षितों को ही बैठकों में और कार्यकारिणी के मीटिंगों में खासकर फैसले वाली चीजों में लाया जाता है, फिर ऐसे अनधिकृत प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? देखिए, पार्टी अनुशासन से चलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी का नियम है।
और ये पार्टी कार्यालय है, किसी कार्यकर्ता के साथ में वो अगर आ गया होगा तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन विधिवत उसको कोई पार्टी के द्वारा सूचना नहीं दिया, क्योंकि मेंबर ही नहीं है वो, ना हमारा पार्टी का संगठन का व्यक्ति है वो। तो इसलिए अगर किसी के साथ वो आ गया होगा तो हम नहीं कह सकते। तब कार्यालय अब लोग आते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि विधिवत उनको जो है कभी बुलाया गया पार्टी, कभी उनको आमंत्रित किया गया, ऐसा कुछ नहीं। रिसाली वहीं भाजपा से निष्कासित जयप्रकाश यादव का कहना है कि उनकी सोशल मीडिया आईडी हैक कर ली गई थी, जिसकी शिकायत आज ही दुर्ग को की जा चुकी है और आगामी चुनाव संभावनाओं की वजह से मेरे खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। आप सभी को जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। 2023 के एक सीट के निर्णय पर मेरी आपत्ति थी, उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी से आपत्ति है, ना पहले कोई आपत्ति रही है। मैं आज अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं वो उस आरोप को सिद्ध करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि वो सही और गलत को निर्णय अवश्य करेंगे। इसके साथ ही आज मुझे आज़ादी के समय की वो घटना याद आ गई जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, तो उनके मृत्यु के बाद उनके पार्थिव देहों के पास में अंग्रेज जाने से डर रहे थे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जनता की आवाज़ है। मीडिया के साथी मुझे भली भांति जानते हैं और मेरे व्यवहार को भी जानते हैं। मेरी साफ सुथरी छवि है, मुझ पर कोई दाग नहीं है, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भयभीत हैं और वो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जिसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।